नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज इंडिया हिंदी पर, जहां मिलती है आपको देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सबसे तेज और भरोसेमंद अंदाज में। हर सुबह से लेकर रात तक, राजनीति से लेकर खेल और मौसम से लेकर मनोरंजन तक, हर खबर, हर सच सिर्फ आपके लिए। तो जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और देखिए डीडी न्यूज इंडिया हिंदी, आपकी आवाज, आपकी खबर। जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद का मानसून सत्र, प्रधानमंत्री बोले ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया, दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत देखी। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया, दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वह 100% अचीव किए गए, हमने सिद्ध करके दिखा दिया। इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया स्वरूप दिखा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसला, भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय हादसा, इंजन को नुकसान, 3 टायर फटे। जी हां दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एयर इंडिया का AI-2744 प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। ये विमान कोची से मुंबई आया था। मुंबई में भारी बारिश के कारण रनवे पर फिसलन थी, जिससे विमान रनवे से 16 से 17 मीटर दूर घास पर चला गया। यह हादसा सुबह 9:27 पर हुआ। दोस्तों, तस्वीर में देखा जा सकता है कि विमान के दाहिने इंजन के नेजल को नुकसान पहुंचा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, 145 सांसदों ने किए हस्ताक्षर, दोनों सदनों के स्पीकर को सौंपा गया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस सांसद और विहिप नासिर हुसैन ने इसकी जानकारी दी। इस प्रस्ताव पर 60 से अधिक राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले लोकसभा के 145 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा था। इसमें जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार हो गई तैयार, लोकसभा में 16, राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। खड़गे बोले पहलगाम आतंकी नहीं पकड़े गए, जवाब दीजिए। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। वहीं इसके अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इधर दोस्तों, सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिन भर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 4 बजे सदन को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ढाका के कॉलेज में क्रैश हुआ बांग्लादेशी एयरफोर्स का प्लेन, हादसे में 19 की मौत, 160 घायल। जी दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरा इलाके में स्थित मिल स्टोन स्कूल एंड कॉलेज में एक फाइटर जेट सोमवार दोपहर क्रैश हो गया। हादसे में 19 लोगों की जान चली गई, जिनमें 16 छात्र, 2 शिक्षक और पायलट शामिल है। ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक क्रैश में मारे गए पायलट की पहचान फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद तौकीर इस्लाम के रूप में हुई है। हादसे के समय वह एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर थे। इस हादसे में 160 लोग घायल भी हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शराबबंदी वाले गुजरात के रिसोर्ट में शराब पार्टी पर रेड, नामी बिल्डर के रिसोर्ट से 13 लड़के, 26 लड़कियां अरेस्ट, सभी नशे में थे। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद जिले के साणद स्थित ग्लेड गोल्फ रिसोर्ट में रविवार देर रात एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 13 लड़के और 26 लड़कियों को नशे की हालत में पकड़ा है। दरअसल दोस्तों, देर रात ही सभी को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। इसके बाद सुबह करीब 3 बजे सभी को साणद थाने लेकर जाया गया। साणद पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजने पर कहा राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को परिवर्तन निर्देशालय को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये टिप्पणी CJI BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान की। CJI ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CBSE स्कूल में तीसरी आंख से होगी निगरानी, अब हर बच्चे पर होगी नजर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। CBSE ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा नया कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, CBSE बोर्ड ने स्कूलों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य
अनिवार्य कर दिया है ताकि हर बच्चे पर नजर रखी जा सके और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह नया नियम हर स्कूल के लिए लागू होगा, जो बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा की गिरफ्तारी का एआई वीडियो शेयर किया। एफबीआई ने कॉलर पकड़कर गिराया, हथकड़ी लगाई, पास में बैठे मुस्कुराते दिखे प्रेसिडेंट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की गिरफ्तारी का एआई से बना वीडियो पोस्ट किया। इस वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि बराक ओबामा को एफबीआई एजेंट व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गिरफ्तार कर रहे हैं। वीडियो में ओबामा को ट्रंप के पास बैठे दिखाया गया है। इसके बाद 3 एजेंट्स आते हैं। एजेंट्स ओबामा का कॉलर पकड़कर उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और उनके हाथ में हथकड़ियां लगाते हैं। पास में ही बैठे डोनाल्ड ट्रंप यह सब देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वीडियो के अंत में ओबामा जेल की पोशाक में एक सेल के अंदर नजर आते हैं। वैसे दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या कहने हैं? क्या एक प्रेसिडेंट को भूतपूर्व प्रेसिडेंट के बारे में इस तरह का एआई से बनाया हुआ नकली वीडियो पेश करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या है आपकी राय। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का निधन हुआ। 8 दशक लंबा सियासी करियर रहा, सीपीएम संस्थापकों में रहे। जी हां दोस्तों, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंदन का सोमवार को 101 साल की उम्र में निधन हो गया। अच्युतानंदन को वीएस नाम से जाना जाता था। उन्हें देश के करिश्माई नेताओं में से एक माना जाता था। 8 दशक लंबे करियर में वो बड़े जननायक और वाम दलों के सबसे मुखर वक्ता के तौर पर रहे। दरअसल दोस्तों, अच्युतानंदन का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को अलपुजा के एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला, अब यूजर्स यूपीआई के जरिए ही निकाल सकेंगे गोल्ड लोन या एफडी का पैसा। जी हां दोस्तों, सरकार ने यूपीआई यूजर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब यूजर्स गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और एफडी की रकम भी यूपीआई के जरिए कहीं भी भेज सकते हैं। लोन अकाउंट को यूपीआई अकाउंट से भी लिंक किया जा सकता है। इससे आप क्रेडिट कार्ड से लेकर बिजनेस लोन तक का पेमेंट पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और यूपीआई ऐप से कर सकेंगे। यह नियम 1 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 4 साल में यूपीआई से 1.63 लाख का लेन देन हुआ। सब्जी वाले को 29 लाख का जीएसटी नोटिस मिला। कहा, ताजा सब्जियां बेचना जीएसटी फ्री। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के हावेरी में एक सब्जी बेचने वाले को 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है। शंकर गौड़ा नाम के इस विक्रेता ने पिछले 4 साल में 1.63 करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन किए थे, जिसके आधार पर जीएसटी विभाग ने यह नोटिस भेजा। दरअसल दोस्तों, बार-बार डिजिटल ट्रांजैक्शन ने जीएसटी अफसरों को शक में डाला, जिससे उसे यह नोटिस दिया गया। इस घटना के बाद बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरों में छोटे दुकानदार डर की वजह से यूपीआई छोड़कर नगद लेन देन पर जोर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इकरा हसन मुझसे निगाह कर ले, ओवैसी मुझे जीजा बुलाए, करणी सेना लीडर के बिगड़े बोल, केस हुआ दर्ज। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो साझा करने वाले करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा पर मामला दर्ज किया गया है। यह शिकायत मझोला इलाके की रहने वाली महिला सुनीता द्वारा कोतवाली कटघर में दर्ज किया गया है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने ठाकुर योगेंद्र राणा के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67, 79 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेरे बेटे का सौभाग्य है कि मोदी शाह उसे निशाना बना रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी पर बोले भूपेश बघेल। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि परिवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई उनके बेटे पर इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस विधानसभा में अडानी समूह की कथित अवैध वृक्ष कटाई का मामला उठाने जा रही थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। बघेल ने सोमवार को संसद भवन परिसर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और अपने बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी दी। चैतन्य को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उनके जन्मदिन के दिन ही हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो का मुनाफा पहली तिमाही में 90% घटा, 253 करोड़ से 25 करोड़ पर आया, लेकिन कमाई 69% बढ़ी, शेयर 7.5% चढ़ा। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7,521 करोड़ रुपए की कुल कमाई की। यह पिछले साल के मुकाबले 69.31% ज्यादा है। वहीं दोस्तों, पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 4,442 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कुल कमाई में से कर्मचारियों की सैलरी और टैक्स जैसे खर्चे निकाल दें तो कंपनी के पास 25 करोड़ रुपए शुद्ध मुनाफा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल के सीरिया पर हमले से डोनाल्ड ट्रंप हो गए नाराज, रिपोर्ट में दावा। व्हाइट हाउस बोला, नेतन्याहू पागल हो गए हैं, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, इजराइल के सीरिया पर हमले से ट्रंप नाराज हैं।
एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बर्ताव पर नाखुशी जाहिर कर रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने नेतन्याहू को पागल और ऐसा बच्चा जो कि सही व्यवहार नहीं करता तक कह दिया। दरअसल दोस्तों, व्हाइट हाउस का मानना है कि नेतन्याहू बेकाबू हो गए हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं जैसे उनके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक्सियोस को बताया कि बीवी पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, वह हर जगह बम गिरा रहे हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप की शांति कायम करने की कोशिशें कमजोर हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह तो धोखाधड़ी से कब्जा हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यालय खाली करवाने के मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, यूपी के पीलीभीत में अपना जिला कार्यालय खाली करवाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची समाजवादी पार्टी को कड़ी फटकार लगी है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि सत्ता में रहते उसने धोखाधड़ी से सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया था और तब नियमों को ताक पर रख दिया था। अब जब उसे खाली करवाया जा रहा है तो सारे नियम याद आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 2005 में राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते पीलीभीत नगर पालिका परिसर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आवास मामूली किराए पर समाजवादी पार्टी को दे दिया गया था। पार्टी ने इसे जिला कार्यालय बनाया। 12 नवंबर 2020 को नगर पालिका परिषद ने इस आवंटन को नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद पार्टी ने कब्जा नहीं छोड़ा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 82,200 पर बंद हुआ। जोमेटो का शेयर 7.5% चढ़ा। एनएसई के ऑटो, मेटल और प्राइवेट बैंकिंग शेयर्स में तेजी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 82,200 पर बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से इसमें करीब 700 अंकों की रिकवरी हुई। वहीं दोस्तों, निफ्टी में भी 122 अंकों की तेजी रही। ये 25,091 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 28 में तेजी और 21 में गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इटरनल, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में रिलायंस, विप्रो और इंडसइंड बैंक रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना 653 रुपए बढ़कर 98,896 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 1,13,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 653 रुपए बढ़कर 98,896 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों 22 कैरेट सोने की कीमत 90,589 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 18 कैरेट सोना 74,172 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों बात करें चांदी की कीमतों की, तो चांदी की कीमत 765 रुपए बढ़कर 1,13,465 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोइन डीसीएक्स के अकाउंट से हैकर्स ने 380 करोड़ रुपए चुराए। कंपनी बोली ग्राहकों का पैसा सेफ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्रिप्टो करेंसी के एक एप्लीकेशन यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन डीसीएक्स से हैकरों ने $44 मिलियन करीब 380 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं। घटना शनिवार की है, जब हैकर्स ने कंपनी के एक इंटरनल ऑपरेशन अकाउंट को निशाना बनाया। हालांकि कोइन डीसीएक्स ने कहा है कि ग्राहकों के फंड पूरी तरह सुरक्षित हैं और नुकसान की भरपाई कंपनी अपनी ट्रेजरी रिजर्व से करेगी। इस घटना ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के रिस्क और सिक्योरिटी थ्रेट को फिर से उजागर कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल में लैंडस्लाइड से पति पत्नी की हो गई मौत। वैष्णो देवी के पुराने रूट पर रियासी में भूस्खलन, एक की मौत 9 लापता। मुंबई में सड़कों पर पानी भरा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में रविवार रात से भारी बारिश हो रही है। चंपा जिले की चड़ी पंचायत में पहाड़ी से घर पर बड़ा पत्थर गिरने से दंपति की मौत हो गई। इनकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। आज हिमाचल के 4 जिलों के 9 सब डिवीजनों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सोमवार सुबह वैष्णो देवी के पुराने रास्ते पर भूस्खलन हो गया, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। वहीं दोस्तों मुंबई में रविवार रात से ही तेज बारिश जारी है। अंधेरी इलाके में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यूपी में लगातार बारिश से नदियां और डैम उफान पर हैं। महोबा में उर्मिल बांध के 7 फाटक एक साथ खोलने पड़े, जिससे केमाहा गांव में बाढ़ आ गई। गांव के 3 मकान ढह गए। उधर दोस्तों छत्तीसगढ़ में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सभी जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी इंग्लैंड दौरे से हुए बाहर, प्रैक्टिस के समय घुटने में चोट लगी, अर्शदीप चौथा टेस्ट नहीं खेलेंगे, भारत सीरीज में 1-2 से पीछे। जी हां दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। रविवार को प्रैक्टिस सेशन के समय नीतीश को घुटने में चोट लग गई थी। सोमवार को बीसीसीआई ने मीडिया रिलीज में बताया कि नीतीश कुमार रेड्डी पूरी टेस्ट सीरीज से और लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह मैनचेस्टर यानी कि चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वहीं दोस्तों, इससे पहले खबर आई थी कि तेज गेंदबाज आकाशदीप भी चोट के कारण चौथे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। चौथा टेस्ट 23 से 27 जुलाई तक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेड इन इंडिया C295 विमान अगले साल IAF के बाद अब नेवी और ICG की ताकत बढ़ाएगा। स्पेन से अब तक आ चुके हैं 15 एयरक्राफ्ट। जी दोस्तों, भारतीय वायुसेना टू फ्रंट वार की संभावनाओं के मद्देनजर अपनी तैयारियों को तेजी से पूरा करने में जुटी हुई है। पुराने विमानों को नए विमानों से बदला जा रहा है, जिसमें सबसे पहले 60 के दशक से भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे रहे अवेरो को बदला जा रहा है। अवेरो एक छोटे ट्रांसपोर्टर विमान है और उनकी जगह ले रहा है C295 MW मीडियम लिफ्ट टेक्निकल एयरक्राफ्ट। वायुसेना के साथ साथ अब C295 MW की खरीद भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए भी की जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में लॉन्च हुई पहली ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी MPV MG M9 सेकंड रो में मसाज वाली लाउंज सीट, 548 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इसके साथ ही लेवल 2 एडास सेफ्टी फीचर भी मिलेगा। जी दोस्तों, भारतीय बाजार में आज पहली ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी MPV यानी कि मल्टीपर्पज व्हीकल कार MG M9 लॉन्च कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, इंडिया ने इसे 8 मसाज मोड वाली लग्जरी लाउंज सीट्स के साथ मार्केट में उतारा है। कंपनी का दावा है कि यह लग्जरी MPV एक बार में फुल चार्ज करने पर लगभग 550 किलोमीटर चलेगी। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम यानी कि एडास दिया गया है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों, यूरो और ऑस्ट्रेलियन एनकेप में इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। वैसे इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता मुरलीधरन बोले, शशि थरूर अब हमारे साथ नहीं, जब तक वे अपना रुख नहीं बदलते उन्हें पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। जी दोस्तों, केरल कांग्रेस के सीनियर नेता के मुरलीधरन ने कहा कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में तब तक किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा जब तक वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना रुख नहीं बदलते। दरअसल दोस्तों, मुरलीधरन ने रविवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि थरूर अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके द्वारा किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दांतों का इलाज करवाने गई महिला के ठीक हो गए कान, 20 साल से नहीं सुनाई दे रही थी आवाजें। जी हां दोस्तों, चमत्कार नाम तो आपने सुना ही होगा। एक चमत्कार ऐसा ही 63 वर्षीय महिला के साथ हुआ। दरअसल दोस्तों, वह इलाज करवाने तो अपने दांतों का गई थी, लेकिन दांतों का इलाज करवाते करवाते उसके कान ठीक हो गए, जिनसे उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। वह करीब 20 सालों से सुनने में असमर्थ थी। बीते 10 सालों में उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि महंगे से महंगे हियरिंग एड भी कोई फायदा नहीं कर पाए थे। उन्होंने सामाजिक आयोजनों में जाना छोड़ दिया था और लोग उन्हें घमंडी समझने लगे थे, जबकि हकीकत यह थी कि वे सुन ही नहीं पाती थी। लेकिन दांतों का इलाज करवाने से उनके साथ एक चमत्कार हुआ और उनके सुनने की शक्ति भी वापस आ गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत चीन सीमा पर शांति के संकेत, चीनी राजदूत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग ने कहा है कि भारत चीन सीमा की स्थिति अब स्थिर है और दोनों देश अब सीमा प्रबंधन और नियंत्रण से जुड़े नियमों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल से सैन्य गतिरोध के बाद अब दोनों पक्ष रिश्ते में सुधार की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। राजदूत शू ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने की योजना तैयार है। उनका मानना है कि इस यात्रा की बहाली से भारत और चीन के संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी और जन स्तर पर विश्वास बहाल होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इस तरह की यात्राएं होती रहती है तो दो देशों के बीच में विवाद कम होता है या नहीं? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में चलाई गई फेक न्यूज, व्हाइट हाउस ने किया बल्ब फ्यूज, हो गई इंटरनेशनल बेइज्जती। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद पाकिस्तान की बेइज्जती करवा दी। दरअसल करीब 1 महीने पहले अमेरिकी दौरे पर गए आसिम मुनीर ने ट्रंप को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए मुनीर की फौज ने पाकिस्तानी मीडिया में खबर भी प्लांट करवा दी थी, मगर ट्रंप तो ठहरे ट्रंप। जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा व्हाइट हाउस पहुंचा, ट्रंप ने पाकिस्तान आने की बात सिरे से नकार दी। अब पाकिस्तानी मीडिया माफी मांगता नजर आ रहा है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए डीडी न्यूज़ इंडिया हिंदी, जहां हर खबर है आपके साथ।